गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्राज्ञ शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका कुहू इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं मूवमेंट के लेसन नंबर 3 की, जिसका टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसके सॉल्यूशंस को आज के वीडियो में अपन स्टडी करेंगे। कहने का मतलब ईश्वरन द स्टोरी टेलर जो अपनी कहानी है, जो टेक्स्ट है रिटन बाय आर.के. लक्ष्मण, जो आर.के. लक्ष्मण ने लिखा है कि इस टेक्स्ट पर आधारित कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि टेक्स्ट बुक में पूछे गए हैं और उनका आंसर किस प्रकार से देना है, उसको पूरी प्रक्रिया को, उसके क्वेश्चन आंसर को, उसके हिंदी ट्रांसलेट को आज के वीडियो में अपन मिलकर के स्टडी करेंगे। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन जानने के लिए। मैं आपको ले चलता हूं सीधे ही ईश्वरन द स्टोरी टेलर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। तो देखिए, टेक्स्ट बुक में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है। टेक्स्ट बुक का जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा है, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन असेट टू महेंद्र। इन व्हाट वे, किन तरीकों से, किन बातों से इज ईश्वरन एन असेट टू महेंद्र। असेट, असेट का मतलब होता है कीमती चीज, मूल्यवान चीज, वैल्यूएबल, कीमती वस्तु, मूल्यवान वस्तु। ठीक है, कि किन तरीकों से ईश्वरन महेंद्र के लिए एक मूल्यवान चीज था, एक मूल्यवान व्यक्ति के रूप में था। तो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जैसा कि अपन ने टेक्स्ट को पढ़ा, तो टेक्स्ट को पढ़ने पर अपन को यह पता चला कि ईश्वरन नाम का जो व्यक्ति है वह महेंद्र के लिए खाना बनाता है, उसके कपड़े धोता है, उसके रहने की जगह की साफ सफाई करता है और यहाँ तक कि खाली समय में महेंद्र का टाइम पास करता है, उससे बातचीत करता है, उसको विभिन्न तरह की कहानियाँ सुनाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों के आधार पर ईश्वरन नाम का जो व्यक्ति था वह कहीं ना कहीं महेंद्र के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन था, एक कीमती, एक मूल्यवान व्यक्ति था। तो देखिए आंसर क्या है इसका। आंसर है ईश्वरन इज महेंद्र सर्वेंट। ईश्वरन इज महेंद्र सर्वेंट। ईश्वरन जो है महेंद्र का नौकर है। ही कुक्ड फूड फॉर महेंद्र। वह महेंद्र के लिए खाना बनाता था। वॉशेज हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों को भी धोता था। क्लीन्स द टेंट, टेंट को साफ करता था। और हिज रूम, और साथ ही साथ उसके कमरे की भी सफाई करता था। वापस रिपीट करता हूं, ईश्वरन इज महेंद्र सर्वेंट। ईश्वरन महेंद्र का नौकर है। ही कुक्स फूड फॉर महेंद्र, वह महेंद्र के लिए भोजन पकाता है। वॉशेज हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़ों की धुलाई करता है। क्लीन्स द टेंट, टेंट को साफ करता है। और हिज रूम, और यहाँ तक कि उसके कमरे को भी साफ करता है। ही एंटरटेन्स हिम आल्सो। एंटरटेन्स, एंटरटेन्स का मतलब होता है मनोरंजन करना। ही एंटरटेन्स हिम आल्सो, वह उसका मनोरंजन भी करता है। ईश्वरन इज नॉट ओनली अ परफेक्ट कुक। ईश्वरन इज नॉट ओनली अ परफेक्ट कुक। ईश्वरन ना केवल एक परिपूर्ण, ईश्वरन ना केवल एक पूर्ण रसोइया है, बट आल्सो अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, बल्कि एक वेरी गुड, बहुत अच्छा स्टोरी टेलर, कहानी सुनाने वाला भी है। कि ईश्वरन ना केवल एक परफेक्ट कुक है बल्कि एक बहुत अच्छा स्टोरी टेलर भी है। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा, ईश्वरन हैज सो मैनी क्वालिटीज। ईश्वरन में बहुत सारे गुण हैं। ईश्वरन हैज सो मैनी क्वालिटीज, ईश्वरन में बहुत सारे गुण हैं। सो विदाउट हिम, इसलिए विदाउट हिम, उसके बिना, किसके बिना, ईश्वरन के बिना, इसलिए विदाउट हिम, उसके बिना, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर महेंद्र, महेंद्र के लिए यह संभव नहीं है, टू सेटल कंफर्टेबली, कि वह आराम से, सुविधा से सेटल, व्यवस्थित हो पाए, एट दैट डेसोलेटेड प्लेस। डेसोलेट प्लेस, निर्जन जगह, निर्जन जगह, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऊसर जगह, निर्जर जगह, वीरान क्षेत्र, कि उसके बिना महेंद्र के लिए यह संभव नहीं है कि वह डेसोलेट प्लेस, किसी एक निर्जन, किसी एक वीरान जगह पर कंफर्टेबली, आराम से, सुविधा से व्यवस्थित
हो सके। वेयर देयर आर वेरी फ्यू फैसिलिटीज, ऐसी जगह जहां पर वेरी फ्यू फैसिलिटीज, ना के बराबर सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। वापस रिपीट करता हूं कि वो जगह जो निर्जन क्षेत्र के रूप में है और जहां पर वेरी फ्यू फैसिलिटीज, ना के बराबर सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उन जगहों पर ईश्वरन के बिना महेंद्र का आराम से रहना किसी भी रूप में संभव नहीं है। दस इस प्रकार से ही इज एन असेट टू हिम, वह महेंद्र के लिए एक मूल्यवान व्यक्ति है। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है टेक्स्ट बुक में। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे। ऑन द हाईवे, राजमार्ग पर, अपरूटेड ट्री, उखड़े हुए पेड़ का, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब, ईश्वरन किस प्रकार वर्णन करता है। वापस सुनना, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब, ईश्वरन किस प्रकार वर्णन करता है द अपरूटेड ट्री, उखड़े हुए पेड़ का, ऑन द हाईवे, राजमार्ग पर। कहानी में आया था ना कि राजमार्ग पर उसको एक बार उखड़ा हुआ पेड़ मिला था, तो उसने उस छोटी सी घटना को भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया। तो वही जानना है अपन को कि ईश्वरन उस उखड़े हुए पेड़ की छोटी सी घटना का वर्णन किस प्रकार करता है। वॉट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर, वॉट इफेक्ट, कौन सा प्रभाव, डज ही वांट, वह चाहता है, टू क्रिएट इन हिज लिसनर, अपने श्रोताओं में उत्पन्न करना। अर्थात ईश्वरन अपने श्रोताओं में किस प्रकार के प्रभाव को, किस प्रकार की चीज को उत्पन्न करना चाहता है। तो देखिए आंसर क्या है। आंसर है ईश्वरन डिस्क्राइब्स इवन द अपरूटेड ट्री, ईश्वरन डिस्क्राइब्स, ईश्वरन वर्णन करता है, अपरूटेड ट्री, उखड़े हुए पेड़ का, इन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ड्रामेटिक वे, एक बहुत ही ज्यादा रुचिकर नाटकीय तरीके से, इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक वे, कि ईश्वरन उखड़े हुए पेड़ का एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, रुचिकर और नाटकीय तरीके से वर्णन करता है विद जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव, हाव भाव के साथ में। क्लियर है? आगे देखिए, ही सेज, वह कहता है, द रोड वाज डेजर्टेड, सड़क खाली थी, सड़क वीरान थी, एंड आई वाज ऑल अलोन, और मैं पूरी तरह अकेला था। सडनली, अचानक ही, आई स्पॉटेड समथिंग, स्पॉटेड निगाह पड़ना, नजर में आना, सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, अचानक मेरी किसी चीज पर निगाह पड़ी, दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस वजी बीट्स, जो कि लुक्ड लाइक, नजर आया, दिखाई दिया, इनॉर्मस, एक बहुत विशालकाय, विजी बीट्स, बालोदार जानवर के रूप में, लेइंग स्प्रेवल्ड अक्रॉस द रोड, लेइंग स्प्रेवल्ड, जो कि स्प्रेवल्ड फैल पसर करके, अक्रॉस द रोड, सड़क के बीच में पड़ा था। आ रहा है ना समझ में कि वो ये कहता है कि सड़क पूरी तरह डेजर्टेड, वीरान थी, एंड आई वाज ऑल अलोन, और मैं पूरी तरह अकेला था। सडनली, अचानक ही, आई स्पॉटेड समथिंग, मुझे कुछ नजर आया, दैट लुक्ड लाइक ए बजी बीट्स, जो कि एक बहुत ही बड़े से, बहुत ही विशालकाय, बालों युक्त जानवर के रूप में थी, जो कि स्प्रेबल्ड अक्रॉस द रोड, सड़क के बीचों बीच फैल पसर करके पड़ा हुआ था। ऑन कमिंग क्लोज, ऑन कमिंग क्लोज, पास जाने पर, कि जब मैं उसके पास गया तो उसके पास जाने पर, आयसा, मैंने देखा, दैट इट वाज अ फॉलन ट्री, कि वह एक गिरा हुआ पेड़ था, उखड़ा हुआ पेड़ था, विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, जिसकी शाखाएं फैली हुई थी, ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, कि वो उखड़ा हुआ पेड़ था जिसकी सूखी हुई शाखाएं इधर उधर फैली हुई थी। He wants to create the feeling of curiosity, horror and suspense in his listeners. कि he wants to create, वह उत्पन्न करना चाहता है, feeling of curiosity, जिज्ञासा की भावना को, horror, डर की भावना को, and suspense, और संदेह की भावना को, in his listeners, अपने श्रोताओं में। अर्थात ईश्वरन अपने श्रोताओं में अपनी कहानी के माध्यम से जिज्ञासा, डर और
सस्पेंस जो संदेह होता है उसकी भावना को उत्पन्न करना चाहता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो मैं स्लाइड को अप कर लेता हूं जिससे क्वेश्चन 3 अपन को अच्छी तरह से नजर आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3rd क्वेश्चन है, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर। वह टस्कर जो नर हाथी होता है, टस्कर का मतलब नर हाथी, कि वह नर हाथी की कहानी का वर्णन किस प्रकार करता है। हाउ डज ही नरेट, वह किस प्रकार वर्णन करता है द स्टोरी ऑफ द टस्कर, नर हाथी की कहानी का। डज इट एपियर टू बी प्लॉजिबल, क्या यह कहानी जो उसने नर हाथी की कहानी सुनाई, क्या वह नर हाथी की कहानी एपियर टू बी प्लॉजिबल, विश्वसनीय लगती है, क्या उस कहानी पर आपको विश्वास होता है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ हिंट देता हूँ, समझाना चाहूँगा, समझना कि उसने एक बार कहानी सुनाई थी महेंद्र को कि श्रीमान मैं जहाँ से आया हूँ वो जगह लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ एक बार घटना घटी कि एक हाथी लकड़ियों के बाड़े से बचकर बाहर निकला और अपने मनमाने तरीके से आतंक फैलाता हुआ कस्बे के मुख्य मार्ग पर आ गया। वहाँ उसने आतंक फैलाया और वहाँ से वह आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ते हुए एक ईंट की दीवार को तोड़ करके विद्यालय के मैदान में पहुँच गया। वहाँ सारे बच्चे उसको देख करके डर गए, वो अपनी अपनी क्लासों में चले गए और उन्होंने अपनी क्लासों के दरवाज़ों को कसकर बंद कर लिया। सारे के सारे अध्यापक और आस पड़ोस के जितने भी व्यक्ति थे वो असहाय स्थिति में विद्यालय की छत पर खड़े होकर के और अपने अपने घरों की छत पर खड़े होकर के हाथी के द्वारा मचाए गए तांडव को देख रहे थे। तभी अचानक पता नहीं मेरे ऊपर क्या हावी हुआ, मैंने अपने अध्यापक के एक हाथ से छड़ी छीनी और उसको छीन करके सीधे हाथी के सामने आ गया। हाथी मेरी ओर देखने लगा, घुर्राने लगा, चिंघाड़ने लगा और उसकी सूंड में जो एक लकड़ी का गट्ठा था उस लकड़ी के गट्टे को मेरी ओर फेंकने के लिए तैयार हुआ। तभी अचानक मैंने अपनी पूरी शक्ति और साहस को इकट्ठा किया और हाथी की ओर बढ़ कर के शीघ्रता से उसके पैर के तीसरी उंगली के अंगूठे पर प्रहार कर दिया। हाथी ऊपर से नीचे कांपा और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कहानी सुनाई थी ना इस प्रकार से। तो वो पूछ रहा है कि किस प्रकार से ईश्वरन ने महेंद्र को उस नर हाथी के बारे में कहानी सुनाई और क्या आपको ये कहानी विश्वसनीय लगती है। आप विश्वास कर सकते हो कि ईश्वरन नाम का बालक जो कि उस समय जूनियर क्लासेस का स्टूडेंट था ऐसा कर सकता है। तो देखिए आंसर क्या है। देखिए, ही नरेट्स द स्टोरी ऑफ द टस्कर इन हिज वेल नोन ड्रामेटिक स्टाइल। ही नरेट्स, वह वर्णन करता है द स्टोरी ऑफ द टस्कर, नर हाथी की कहानी का, इन हिज वेल नोन का मतलब जाना पहचाना, विख्यात, अपने जाने पहचाने ड्रामेटिक स्टाइल, नाटकीय तरीके से, कि वह नर हाथी की कहानी का अपने एक बहुत ही जाने पहचाने परिचित से नाटकीय तरीके से वर्णन करता है। ही सेज, वो कहता है, वंस अ मैड एलिफेंट, एक बार अ मैड एलिफेंट, एक पागल हाथी, एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, विद्यालय के मैदान में प्रवेश कर गया। सीइंग द टस्कर, हाथी को देख करके, चिल्ड्रन स्टॉप्ड प्लेइंग, बच्चों ने खेलना बंद कर दिया, एंड वेंट इनटू देयर क्लासरूम्स, और अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। द एलिफेंट स्मैश्ड एवरीथिंग, हाथी ने स्मैश्ड कुचल देना, हाथी ने एवरीथिंग प्रत्येक चीज को कुचल दिया। जैसा कि आया था, वॉलीबॉल के नेट को फाड़ दिया, गोल पोस्ट को फाड़ दिया, छोटे छोटे जो पेड़ झाड़ियाँ लगी हुई थी उनको तोड़ दिया, पानी के लिए जो ड्रम रखा था उसको लात मारकर चपटा कर दिया। तो उसके लिए है कि द एलिफेंट स्मैश्ड एवरीथिंग, हाथी ने प्रत्येक चीज को कुचल डाला। मेनवाइल, उसी क्षण, आई स्नेच्ड अ कैन फ्रॉम अ टीचर्स हैंड, स्नेच झटका देकर छीनना, आई स्नेच्ड अ कैन, मैंने एक छड़ी को झटका देकर खींचा, फ्रॉम अ टीचर्स हैंड, एक अध्यापक के हाथ से, एंड और वेंट स्ट्रेट टू द एलिफेंट, और सीधे ही हाथी की ओर भाग गया या दौड़ गया। आई क्विकली हिट हार्ड द थर्ड टोनेल ऑफ द एलिफेंट, मैंने क्विकली बहुत ही जल्दी, शीघ्रता में, हिट प्रहार किया, हमला किया, द थर्ड टोनेल ऑफ द एलिफेंट, हाथी के पैर के तीसरे अंगूठे पर, विद द स्टिक, उस लकड़ी से, एंड द एलिफेंट
कॉलेप्स्ड एट वंस, और हाथी एट वंस तुरंत ही, जैसे ही मैंने हमला किया, हमला करते ही हाथी कॉलेप्स्ड ढेर हो गया, ढह गया, नीचे गिर गया। द स्टोरी सीम्स टू बी अनट्रू, कहानी अनट्रू झूठी लगती है, कहानी सच्ची नहीं लगती है। बिकॉज क्योंकि ईश्वरन वाज अ स्मॉल चाइल्ड एट दैट टाइम, उस समय ईश्वरन एक छोटा बच्चा था। बिकॉज ही वॉज रीडिंग इन जूनियर क्लास, क्योंकि वह उस समय जूनियर क्लास में पढ़ रहा था। सो ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, इसलिए वह एक छोटा बच्चा था। ही कुड नॉट हैव हैड द करेज टू फेस अ मैड एलिफेंट, उसमें एक पागल हाथी का सामना करना, मुकाबला करना, उसमें एक पागल हाथी का सामना करने का साहस नहीं हो सकता था। द स्टोरी इज नॉट प्लॉजिबल, कहानी विश्वसनीय नहीं है, बट लेकिन इन फैक्ट वास्तव में एप्लीकेबल प्रशंसनीय है, एप्लीकेबल प्रशंसा करने लायक है। क्लियर है? ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना। अब अपन चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा और स्लाइड अप करूं जिससे आसानी से नजर आए। फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हाई डज द ऑथर से, लेखक क्यों कहता है दैट ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी। यहां समझना, मेकअप, मेकअप का मतलब पूर्ति करना, खाली जगह को भरना। लेखक क्यों कहता है कि ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेकअप, ईश्वरन पूर्ति करता हुआ नजर आया, एब्सेंस ऑफ अ टीवी, एक टीवी की अनुपस्थिति की, इन महेंद्र's लिविंग क्वार्टर्स, महेंद्र के रहने वाली जगह पर। कि लेखक ने क्यों कहा कि महेंद्र के रहने वाली जगह पर ईश्वरन एक टीवी की अनुपस्थिति की पूर्ति करता हुआ नजर आता है। तो देखिए आंसर क्या है, एवरी नाइट, प्रत्येक रात को, आफ्टर डिनर, भोजन करने के बाद, रात्रि भोज करने के बाद, ईश्वरन यूज्ड टू नरेट, ईश्वरन अक्सर वर्णन करता था, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक रुचिकर कहानी का, फुल ऑफ सस्पेंस, सस्पेंस संदेह से भरी हुई, टू महेंद्र, महेंद्र के लिए। वापस रिपीट करता हूं, एवरी नाइट आफ्टर डिनर, प्रत्येक रात्रि को, रात्रि का भोजन करने के बाद, ईश्वरन यूज्ड टू नरेट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस, ईश्वरन संदेह से भरी हुई एक कहानी का वर्णन करता था, टू महेंद्र, महेंद्र के लिए। ही टोल्ड स्टोरीज इन अ ड्रामेटिक वे, वह टोल्ड स्टोरीज, कहानियां बतलाता था, कहानियां सुनाता था, इन अ ड्रामेटिक वे, एक नाटकीय तरीके से, क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी एंड सस्पेंस, संदेह और जिज्ञासा को बनाए रखते हुए। क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी एंड सस्पेंस, संदेह और जिज्ञासा, उत्सुकता जो होती है उसको उत्पन्न करने के लिए वह नाटकीय तरीकों से कहानियां सुनाया करता था। इनफैक्ट वास्तव में महेंद्र हैड अ लिविंग टीवी, महेंद्र एक लिविंग टीवी, एक सजीव टीवी, एक जीवंत टीवी रखता है, इन फॉर्म ऑफ ईश्वरन, ईश्वरन के रूप में। अपन ये कह सकते हैं कि महेंद्र के पास ईश्वरन के रूप में एक जीता जागता सजीव टीवी है। दैट्स वाई, यही कारण है, द ऑथर सेज दैट, कि ऑथर ये कहता है, लेखक ये कहता है, ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in महेंद्र's living quarter, कि ईश्वरन महेंद्र के रहने वाली जगह पर एक टीवी की अनुपस्थिति को पूरा करता हुआ नजर आता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आज थोड़ा समय कम है इसलिए आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 4 पर ही अपन कंप्लीट करते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन को अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप अगला वीडियो ना देखें, इसलिए अगले वीडियो को आप निश्चित रूप से देखें, तभी इस चैप्टर के सॉल्यूशंस पूरे होंगे और आपके अच्छे से समझ में आएंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ बॉयज।